केंद्र की मोदी और प्रदेश की योगी सरकार भले ही महिलाओं पर होने वाले अपराधों पर अंकुश लगाने का काम कर रही हो, मगर कुछ महिलाएं अभी भी निकाह, 3 तलाक और हलाला जैसे अपराधों का शिकार हो रही हैं। एक ऐसा ही मामला जनपद मुजफ्फरनगर के थाना चरथावल क्षेत्र के एक गांव से सामने आया है, जिसमें एक विवाहिता ने एसएसपी कार्यालय पहुंचकर प्रार्थना पत्र देकर बताया कि उसकी शादी लगभग 15 साल पहले गांव पावटी निवासी वसीम पुत्र नसीम के साथ हुई थी। उसके 3 बच्चे उवेश, तबरेज व सिदरा पैदा हुए। शादी के बाद से ही प्रार्थिया का पति वसीम, सास, ननंद आदि ससुराल जन उसे परेशान करते चले आ रहे हैं तथा प्रार्थिया का शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करते चले आ रहे हैं, जिसमें करीब 1 साल पहले प्रार्थी के पति वसीम ने प्रार्थिया को विदेश से फोन पर 3 तलाक दे दिया था, जिसके बाद प्रार्थिया डर के कारण अपने मायके चली गई थी। प्रार्थिया का पति विदेश से लगभग 10 महीने पहले आया तो उसने कहा कि तू मेरे मामा के लड़के से हलाला कर ले, तब मैं अपने पास रखूंगा। जिसके बाद ससुराल जनों ने जबरदस्ती से शाहरुम पुत्र फानी निवासी ग्राम कुटे सरस से उसका हलाला करवा दिया, मगर उसके बाद भी उसके पति ने उससे निकाह नहीं किया, बल्कि उसके पति वसीम ने किसी अन्य महिला से निकाह कर लिया। प्रार्थिया के साथ बहुत बड़ा धोखा किया गया है। पीड़िता ने एसपी के साथ साथ यह शिकायत मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी करते हुए आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। क्या घटना हुई? जी, मेरे पति प्रदेश में गए हुए थे। 15 साल में शादी मेरी 15 साल हो गए। किससे हुई थी? जी, वसीम से पावटी। जी, तो फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद में प्रदेश चले गए। प्रदेश जाने के बाद फिर मैं वहीं से ही फोन पे ही तलाक दी। तलाक देने के बाद फिर आ गए मैं घर आके फिर कहने लगे क्या हलाला कर, कहने लगे हलाला कर, जब मैं तुझे रखूंगा। जबरदस्ती हलाला करवाया सबने मिलके, जबरदस्ती सारून से, अपने मामा के लड़के से। जी, मैंने हलाला भी कर लिया। मामा का जी बच्चों में रह लूंगी। मैं गैर मर्द के पास गई, अब फिर भी ना कुछ समझा उन्होंने। फिर कहने लगे कि मैं काम पे जा रहा, काम पे जाकर और जब फिर लेने के लिए आऊँगा। फिर उसके बाद कहने लगे कि मैं नहीं आ रहा, मेरे पे मैंने फ़ोन किया, कहने लगे न कोई फ़ोन फान ना करें, यहाँ की कोई मतलब नहीं है तेरा फ़ोन फान करने का। फिर कहने लगे ठीक है फ़ोन रख दे, मेरे से तू बात ना कर। अब दूसरी शादी कर ली मैंने और मैं तो दूसरी को ही रखूँगा। क्या चाहती? बस जी, मैं घर चाहती हूँ और बच्चे में मिलना चाहती हूँ। जी, 3 बच्चे हैं मेरे, 2 लड़के 1 लड़की। जी, 2, 1 लड़का 1 लड़की तो अपनी दादी के पास है, 1 लड़का भाग गया है हमारे क्षेत्र से में बहुत ज़्यादा। जी, वो जानना आप जा मेरे पास ही है। जो तुम्हारे साथ ये घटना हुई, क्या लगता है तेरा पूरा साल के बाद? जी, बस नफरत आती है, बहुत ज़्यादा नफरत आती है बस उनकी बात करने। चाहती है और कम से कम मिलने चाहती है। जी, की है मैंने, सबसे की है, कार्रवाई करी है मैंने। जी, सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो प्राप्त हुआ है जिसमें ग्राम कुटेश्वर थाना चरथावल की रहने वाली एक महिला द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि 15 वर्ष पूर्व ग्राम पावटी के एक व्यक्ति से उसकी शादी हुई थी और वह विदेश में रह रहा था। विदेश में रहते वक्त उसने फ़ोन पर इसे 3 तलाक दे दिया महिला को और अपने रिश्तेदारों से हलाला कराया तथा दूसरी शादी भी कर दी। इस वीडियो पर तत्काल संज्ञान लिया गया है। चरथावल पुलिस द्वारा उस महिला से वार्ता की जा रही है। शीघ्र ही तहरीर प्राप्त करके सुसंगत धारा मुकदमा पंजीकृत करके आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। आस मोहम्मद एडवोकेट। क्या मामला ये है, एक महिला है, इसकी शादी 15 साल पहले वसीम के साथ हुई थी। पावटी का रहने वाला है वसीम। उसके बाद वो विदेश चला गया था। विदेश से ही उसने फ़ोन पे इस महिला को तलाक दे दिया था। उसके बाद फ़ोन पे ही उसने कहा कि पहले हलाला कर, तब मैं तुझे रखूँगा दोबारा। ज़बरदस्ती वसीम और उसके परिवार के लोग, उसके माता पिता और 2 मामा हैं इसमें इन्वॉल्व, उन सब ने ज़बरदस्ती इसका हलाला कराया। शाहरुम नाम का लड़का है, ये कुटेसरे का रहने वाला है। ज़बरदस्ती हलाला कराने के बाद फिर इस महिला को नहीं रखी, उसने दूसरी शादी कर ली किसी औरत से
ये महिला बहुत ज़्यादा परेशान है, 3 बच्चे हैं इसके। अब ये अपनी बहन के यहाँ रह रही है कुटेसरा में। जिस तरह मोदी जी और योगी जी ये महिलाओं पर होने वाले अपराधों को लेकर गंभीर है और कानून में भी बदलाव किया है, उसको हाँ, लेकर कानून में बदलाव क्या है, हलाला को जो है वो गंभीर अपराध माना गया है। उसी के तहत कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि महिलाओं की सुरक्षा के लिए सरकार बहुत ज़्यादा कठोर कदम उठा रही है और प्रयास भी कर रही है। तो उसी के हिसाब से कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए इन लोगों के खिलाफ, क्योंकि हलाला बैन है और कानून में भी गंभीर अपराध है। फोन पर तलाक देना, फ़ोन पे तलाक देना वो भी गंभीर अपराध माना गया है। तो इसलिए मेरी भी यही रिक्वेस्ट है कि योगी सरकार इन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करे, जिससे महिलाओं, मुस्लिम महिलाओं की, खासकर मुस्लिम महिलाओं की सुरक्षा हो। यही मेरा कहना है। धन्यवाद।